ये 9 साल बेमिसाल नहीं है, 9 साल भारत का विनाश है, विनाश। नीतीश जी के साथ शंकर भगवान बैठे हैं, विराजमान हैं। नीतीश जी किसी को भी अभिशाप देंगे तो वो भस्म होंगे। इस छलावा, धोखा और एक जुमला बहुत दिन तक चला और हिंदुत्व के नाम पर बहुत दिन तक कोई भी व्यक्ति देश में राजनीति नहीं कर सकता। अब अंत सुनिश्चित है कि मांझी जी कहीं के नहीं रहे। भाजपा तो इनको कभी जमीन में भी बैठने के लिए आमंत्रित नहीं करने वाली है। ये तो एक धोखा है, एक छलावा है। उनके मन में कुछ और था। बोलो, हिंदू मुस्लिम भड़काने के अलावा और कोई काम नहीं किए हैं। सपोर्टिंग पार्टियां हैं जैसे आरएसएस, वो भी अब इनको बदलने के चक्कर में है। एक भी वादे पूरे नहीं हुए, सारे के सारे जुमला या खोखला साबित हुए। आज तक के भारत के इतिहास में इतना फेलियर कोई भी सरकार न हुआ था और न कभी होगा। भाजपा के खिलाफ सभी पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़े और इस बार भाजपा को बिल्कुल ही धूल चटाने की तैयारी है। देखिए, देश भर में लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है चहलकदमी कर रहे हैं और इसी बीच जो है भारत के तमाम विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कवायद कर रहे हैं। आपको याद होगा, न्यू पार्लियामेंट हाउस में जब राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन नहीं किया गया तो नीतीश कुमार की अगुवाई में 23 पार्टियों से लेकर 27 पार्टियों ने विरोध दर्ज कराया और फिर बायकॉट भी किया। कोई भी वहां पर उस इनॉग्रेशन में मौजूद नहीं थे। अब 23 जून को जो एक विपक्ष का सबसे बड़ा अमला, सबसे बड़ा बैठक मीटिंग पटना में की जा रही है। क्या कयास लगाए जा सकते हैं? क्या इस मीटिंग के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो राह है वो आसान होगा कि नहीं होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और साथ ही ये समझने की कोशिश कीजिए कि राहुल गांधी से लेकर केजरीवाल, अखिलेश यादव, तमाम लोग जो हैं वो पटना पहुंच रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ शैलेंद्र जी मौजूद है। शैलेंद्र जी जो हैं दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, लगातार जाने की कोशिश करेंगे। पार्टी प्रमुख नीतीश कुमार जी 23 तारीख को बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, तमाम विपक्षी दल को लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या वहां से ऐलान होने वाला है? जैसा कि पूरा देश जानता है, 23 तारीख को पूरे देश के जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, जितने भी विपक्षी पार्टियों की सरकार है या देश के जितने भी मुख्य विपक्ष की भूमिका में पार्टियां हैं, सभी लोग बिहार में हैं। सभी का एकमात्र उद्देश्य यही है कि पूरी विपक्ष एक हो और भाजपा के खिलाफ सभी पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़े और इस बार भाजपा को बिल्कुल ही धूल चटाने की तैयारी है। लेकिन जो कह रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल, 9 साल में बहुत सारे काम है, उसको लेकर भी चर्चा चल रही है। 9 साल बेमिसाल नहीं, 9 साल बेविनाश, बेमिसाल नहीं, बेमिसाल तो है ही नहीं। कोई वाकई ठीक कहते हैं कि बेमिसाल, उसका कोई मिसाल ही नहीं है। आज तक के भारत के इतिहास में इतना फेलियर कोई भी सरकार न हुआ था और न कभी होगा। जितनी भी वादे इन लोगों ने किए, एक भी वादे पूरे नहीं हुए। सारे के सारे जुमला या खोखला साबित हुए। ये 9 साल बेमिसाल नहीं है, 9 साल भारत का विनाश है, विनाश। लेकिन फिर लोग क्यों कह रहे हैं कि भैया रोजगार मिला है इस दरमियान में? तमाम लोग, अभी भी हिंदुओं का जो है समर्पण है भाजपा के समर्थन में, मोदी के समर्थन में। कई लोग ऐसा सोशल मीडिया पे लगातार एक्चुअली ये लोग जो हैं, इनकी जो कुछ सपोर्टिंग पार्टियां हैं जैसे आरएसएस, वो भी अब इनको बदलने के चक्कर में है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये सब जो इनके सहयोगी पार्टियां हैं वो सब ज़्यादा हल्ला मचाती हैं भाजपा के साथ साथ कि ये जो है बहुत ही अच्छा काम किए हैं या फिर
भारत को हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे या फिर राम 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 करके जो हमारे हिंदुत्व वाले लोग हैं, जो हिंदू भावना वाले लोग हैं, हिंदू मुस्लिम भड़काने के अलावा और कोई काम नहीं किए हैं। विदेशों में भी जब जाते हैं तो जो मोदी मोदी करते हुए लोग दिखते हैं वो सारे लोग भाजपा और बजरंग दल, हिंदू विश्व परिषद के लोग होते हैं। आम जनता, आम कार्यकर्ता, कोई इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सब एक प्लांटेड कार्यक्रम है, सुनियोजित कार्यक्रम है। लेकिन आपने कहा कि आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, माफ कीजिएगा, आरएसएस, बजरंग दल, ये सब मोदी के खिलाफ हैं, बदलने की कोशिश करें प्रधानमंत्री को। एक्चुअली परिस्थिति बदल रही है ना, वो बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। पूरे देश की परिस्थितियां इस कदर बदली है कि उन लोगों को भी एहसास हो रहा है कि अब इनके नाम पर चुनाव जीता नहीं जा सकता, इसलिए कि जो इन्होंने वादे किए थे, जो इन्होंने पब्लिक को ये किया था, वो सारे खोखले निकले। देखिए, दूसरी तरफ जो कयास लगाया जा रहा है कि बिहार में भूचाल आने वाला है, सोचिए कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। मांझी, जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार, जबकि नीतीश कुमार ने उनको एक समय बनाया था। अब संतोष मांझी जो उनके बेटे हैं, उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है और यह कयास लगाया जा रहा है कि बिहार में हर 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में उथल पुथल जो है लगी रहती है। अब वो चीज देखने को मिल रही है। अब विपक्ष का एक कुनवा अलग हो गया है, वो है मांझी। अब मांझी जी अलग हो गए हैं तो नीतीश कुमार जी कमजोर नहीं पड़ेंगे? मांझी जी का मैं आपके टीवी के माध्यम से बता दूं कि मांझी जी का कभी कोई कुनबा ही नहीं था। ये तो नीतीश कुमार जी के दया और सहानुभूति के पात्र थे। उनकी जब इच्छा हुई, उनकी जब निराशा हुई, उनको लगा कि प्रजातंत्र में जो है हम पर उतना विश्वास नहीं कर रही, तो उन्होंने अपना पद त्यागने की इच्छा जाहिर की। उनकी इच्छा थी कि जब भी मैं पद त्यागूं तो किसी हरिजन या आदिवासी को ही दूं। तो इन्होंने उपयुक्त समझा जीतन राम मांझी जी को और उस समय अपना पद जीतन राम मांझी जी को सौंपा। लेकिन कुछ ही महीनों में मांझी जी ने अपने आप को सर्वस्व समझने लगे और पार्टी को तोड़ने लगे। परिणामतः उनको फिर से हटा के नीतीश कुमार के आना पड़ा। और आज जो भी आप देख रहे हैं घटनाक्रम, ये सब प्लांटेड है, सुनियोजित है। आप लोगों ने कुछ ही दिन पूर्व देखा होगा कि मांझी जी यहाँ आकर भाजपा के शीर्ष नेताओं से मिले थे। कोई भी व्यक्ति जब महागठबंधन में है, आप किसी के साथ हैं, उसके साथ रहते हुए दूसरे किसी शीर्ष नेतृत्व से कैसे मिल सकते हैं? ये तो एक धोखा है, एक छलावा है। उनके मन में कुछ और था। वो लोग बड़ी बड़ी दिवा स्वप्न देख रहे थे और उसी दिवा स्वप्न में इन्होंने जनता दल यूनाइटेड से इनका बेटा त्यागपत्र दिया। और अंततः आप देखेंगे कि मांझी जी कहीं के नहीं रहे। जो सम्मान, जो मान, जो इज्जत, जो प्रतिष्ठा नीतीश कुमार ने इनको दी थी, वो कभी नहीं मिलेगा। भाजपा तो इनको कभी जमीन में भी बैठने के लिए आमंत्रित नहीं करने वाली है। आप लोग वक्त का इंतजार कीजिए। बीजेपी का रस रोक देंगे नीतीश जी? अब तो रुका पड़ा है, अब तो केवल समय का इंतजार है, रोकना कहां है। चूंकि अपने ही कारनामों से आप देख रहे हैं कि देश के जितने भी राज्य हैं उसमें आधे राज्य से मुक्त हो चुके हैं ये। बाकी अभी कर्नाटक में आपने देखा, आपने पंजाब में देखा, आपने दूसरे राज्यों में देखा। तो ये सारी इस बात का प्रमाण है कि अब उनका जो है छलावा, धोखा और ये एक जुमला बहुत दिन तक चला और हिंदुत्व के नाम पर बहुत दिन तक कोई भी व्यक्ति देश में राजनीति नहीं कर सकता। अब अंत सुनिश्चित है। राम जी बचा रहे, राम जी बीजेपी के साथ। राम जी तो अगर बचाते तो राम तो नीतीश जी के भी हैं, नीतीश जी की भी रक्षा करेंगे। नीतीश जी के साथ साथ और कई एक भगवान सुनते हैं, तो इसलिए राम जी ही अगर बचाएंगे तो ये राम। नीतीश जी के साथ हनुमान जी नहीं ना है? नीतीश जी के साथ शंकर भी हैं। नीतीश जी के साथ शंकर भगवान बैठे हैं, विराजमान हैं। नीतीश जी किसी को भी अभिशाप देंगे तो वो भस्म होंगे। इसलिए आप ठीक है, अगर अपने आप कोई कहते हैं कि जो उनको लाए हैं हम उनको लाएंगे, राम कोई लाए हैं तो ये आएंगे, तो उनके साथ शंकर हैं और शंकर जानते ही हैं। सम्राट चौधरी ने कहा नीतीश जी को मिट्टी में मिला देंगे, आपने सुना होगा।
अरे सम्राट चौधरी जी, उनको तो पद मिल गया है, तो पद के लोलुपता में वो सोच रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, मैं केंद्रीय मंत्री बन जाऊंगा। वो चाटुकारिता कह रहे हैं, ये बड़बोलापन से ज्यादा कुछ नहीं है। वो भूल रहे हैं कि उनके पिताजी उनके मंत्रिमंडल में कलीग्स थे, और ये भी उनके कितने कितने अभी बच्चे हैं उनके सामने। जिस तरह के बड़बोलापन दिखा रहे हैं वो शोभा नहीं देता। अभी भी वो जब पहली बार मंत्री हुए थे तो उनके सर्टिफिकेट और उम्र का मुद्दा उठा था, और पुनः एक बार उनके प्रमाण पत्र और उनके उम्र का मुद्दा उठ रहा है। पहले अपना तो देखें, सिर्फ दाढ़ी बना लेने से, सिर्फ दाढ़ी बढ़ा लेने से और बड़ा फेटा लगा लेने से किसी का सम्मान और सामाजिक परिवर्तन नहीं हो जाता। उनका समाज उनको मानने को तैयार नहीं है। अगर मानता ही तो आज उनको किसी के शरण में जाने की क्या जरूरत थी। ये किसी खास समाज के बड़े नेता होते। अच्छा, क्या क्या होगा 23 तारीख को, जो आप लोग सबको बिठा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, सुनने में आ रहा है, क्या क्या होगा वहां? 23 तारीख को विचार विमर्श होगा, रणनीति तय होगी कि हम लोग किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, किन किन प्रदेशों में किस तरह से ये करेंगे, प्रचार के जिम्मा किन के ये में होगा। ये सारी चीजें आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, दिल्ली प्रदेश जेडीयू अध्यक्ष शैलेंद्र जी हैं, जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार के पक्ष में और तमाम विपक्षी दलों के विरोध में अपनी बात इन्होंने रखा है कि भैया ऑप्शन नहीं है, बड़े कम ऑप्शन है। तो एक बार देश की जनता को नीतीश कुमार की तरफ सोचना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली शैलेंद्र जी कह रहे हैं। अगर इनके बातों से आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।